गाड़ी बढ़ा क्या। अली सर, आप पटना आए हुए हैं, पटना आकर कैसा लग रहा है और कल होने वाले अवार्ड शो को लेकर भोजपुरिया जो फैंस हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है और इससे पहले भी मैं सिन्हा साहब के एक अवार्ड शो में परफॉर्म कर चुका हूँ। ये एक चीज़ है, ये मैंने जो नोटिस किया, ये हर बार अपना स्केल बढ़ाते जाते हैं और आई थिंक इट्स अ बून। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है भोजपुरी के ऑडियंस को, टेलीविजन इंडस्ट्री को। मैं इनफैक्ट रीजन में नहीं मानना चाहूँगा कि टेलीविजन इंडस्ट्री में इतने क्रिएटिव, इतने बड़े प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं। सो आई एम श्योर कल शाम बहुत अच्छी शाम होगी एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। एंड सर टेलीकास्ट कब है? हाँ, मतलब करने से पहले मुझे देखने का दिल कर रहा है। सो जो हिसाब से जो प्लानिंग हुई है, जो डिस्कशन हुआ है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, दाढ़ी बना के आना। श्याम स्टील के ऑनर से मेरा सवाल रहेगा सर, भोजपुरी के सारे जितने भी अवार्ड शो होते हैं उसमें आप नजर आते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? क्या भोजपुरी को आप पूरी तरह से अपने कंधे पे उठा के आगे बढ़ने वाले, या फिर और भी कुछ नई जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगा भोजपुरी फैंस को? देखिए, बिहार से हमारा जो है बचपन से ही पुराना हमारा संबंध रहा है। उसका कारण ये है कि हमारा ननिहाल जो है वो बिहार में रहा है। तो हमारे नाना बाड़ी से हम यहाँ पे हमेशा आते रहते थे, पटना आते रहते थे और हमारा ननिहाल रहा है। तो हमारे दिल का संबंध हमारा जो है हमेशा से बिहार से रहा है। और जैसे ही अभय भैया से हम लोग मिले, करीब 10-12 साल पुरानी बात होगी, तो इनसे इतना अच्छा प्रेम हो गया कि जहाँ पे भी ये भोजपुरी का अवार्ड्स करते थे तो मेरे को पूछते थे, हम चले जाते थे। तो और हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि भोजपुरी जो भाषा इतनी मधुर भाषा है, अगर इसको पूरा भारतवर्ष में अगर हमको प्रचार करना है कि हर स्टेट में भोजपुरी भाषा के लोग रहें, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप मीडिया भाई लोग जो भी आप यहाँ पे आए हैं, इसका प्रचार इतना करें कि हर गली में, हर स्टेट में हमारे भोजपुरी भाषा के लोग इसको भोजपुरी में बात करें, भोजपुरी में इसका प्रचार करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस म्यूजिक चैनल अवार्ड, जो फिल्मची म्यूजिक चैनल अवार्ड अभी यस फिल्म्स के नाम कर रहे हैं और श्याम स्टील इसमें पार्टनर है, इसका हर घर में आप यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के नाम से, फेसबुक में, हर जगह इसका प्रचार करें, जिससे हर स्टेट्स के लोग इस अवार्ड शो को देखें और हर जगह जाएं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मलेशिया में शो किया गया तो मैं अभय भैया से बोला, भैया मलेशिया में कितने लोग देखने आएंगे? लेकिन मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कम से कम 10,000 लोग मलेशिया में, इतना बड़ा स्टेडियम था, इस अवार्ड शो को, भोजपुरी चैनल का अवार्ड शो था, उसको देखने आए। उसी ढंग से सिंगापुर में आए, उसी ढंग से लंदन में आए। तो अपने भोजपुरी भाषा के पूरे देश में अपने बिहारी लोग जो है सब पूरे देश के अंदर में है। तो थोड़ा सा प्रयास अगर किया जाए और आप लोग इसमें सोशल मीडिया, आप लोग जो मीडिया है, इसका थोड़ा सा अच्छा से प्रचार करें, तो बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में भी इसके अच्छे लोग जो है इस भाषा को आगे बढ़ के बोलेंगे, ना कि अदर भाषा में। यही मेरा दिल से श्याम स्टील परिवार का ये उद्देश्य है। हाँ भाई सर, आपसे सवाल रहेगा एक, अभी तक जितने भी भोजपुरी के अवार्ड शो हुए हैं सारे पटना से बाहर, या तो मुंबई कह ले, दिल्ली कह ले, लखनऊ हुए हैं। आप सर आज यहाँ से वादा करके जाएंगे कि अब से भोजपुरी के जो ज्यादातर अवार्ड शो होंगे पटना में होंगे, भोजपुरी का जो गढ़ है वहाँ पे होगा, यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो हमेशा से आप देते रहे हैं? क्रिएट कर रहा हूँ इंडिया के लिए। श्याम स्टील को सुबह डिस्कस किया हूँ कि हम इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं, उसको आपका सहयोग चाहिए, तो आपके नाम से 100 इंडिया में। मेरा जो IBF है, इंटरनेशनल फिल्म भोजपुरी अवार्ड, वो इंटरनेशनल भी होता है, लेकिन 100 हम इंडिया में जरूर करेंगे। वो इंडिया में या तो दिल्ली में करेंगे या तो गोवा में करेंगे। अब बाकी 100 हम लोग पटना में प्लान कर रहे हैं। चलिए, बहुत अभय सर, आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बिहार से उठा के पूरे वर्ल्ड में आप दंगा पीट दिए, इसके लिए आपको पूरा मीडिया तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल राजीव जी से है, थोड़ा फिल्म भोजपुरी को सारे टीवी चैनल अपना आधार मान के अपनी कमाई तो करती है, लेकिन भोजपुरी के लिए कुछ नहीं ज़्यादा हो पाता है, अश्लीलता ही परोसी जाती है। फिल्मची भोजपुरी किस मामले में अलग है, उसकी क्या योजना है? तो सबसे पहले तो फिल्मची भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है और हमारा पहला उद्देश्य रहता है कि जो एक पॉलिटेड छवि बनाई गई है भोजपुरी की,
उस छवि को साफ करके और हम बता पाए कि हम क्या है। ये म्यूजिक अवार्ड भी शायद उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि जिसमें शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि लता दीदी ने पहली भोजपुरी फिल्म का पहला गीत गाया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर लता दीदी ने वो गीत गाया था। तो शायद हम भोजपुरी की गरिमा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी एक हैं, हम सब भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ये फिल्मची म्यूजिक अवार्ड भी एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।